नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टॉप 30 जीके जीएस जो कि सभी परीक्षाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारत में पहली बार किस राज्य में ई विधान प्रणाली शुरू की गई? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है दो नंबर प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी संवैधानिक संशोधन 73वां द्वारा दिया गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है तीन नंबर प्रश्न है, किस मुगल सम्राट ने नवरत्न की परंपरा चलाई? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अकबर। ठीक है, अकबर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 4 नंबर, यूरेनियम सबसे ज्यादा भारत में कहाँ पाया जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी तेलंगाना में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 5 नंबर, भारत में बायोडीजल उत्पादन किस फसल से होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी जटरोफा। ठीक है, जटरोफा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 6 नंबर, गूगल इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी हैदराबाद में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी प्रतिभा पाटिल। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 8 नंबर, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 11। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी बाघ हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 10 नंबर, किस आयोग की सिफारिश पर पंचायत राज लागू किया गया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बलवंत राय मेहता आयोग। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 11 नंबर, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी क्रस्ट कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 12 नंबर, रॉकेटरी फिल्म किस महान वैज्ञानिक के जीवन पर आधारित है? ठीक है, तो चलिए इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी नंबी नारायण। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपके अगला प्रश्न है 13 नंबर, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किस राज्य का राज्य पक्षी है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी राजस्थान का। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 14 नंबर, किस महाद्वीप को सफेद महाद्वीप कहा जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अंटार्कटिका। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 15 नंबर, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ठीक है, तो यह कांड यानी और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1919 को हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 16 नंबर, भारत के किस राज्य में अक्षय ऊर्जा का उत्पादन सबसे अधिक है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी तमिलनाडु। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 17 नंबर, सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? यानी जनगणना 2011 के अनुसार बताना है आपको। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी हिंदी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका 18 नंबर प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का
प्रावधान है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अनुच्छेद 356। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 19 नंबर। पहला परमाणु विस्फोट स्माइलिंग बुद्धा कहाँ किया गया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पोखरण में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 20 नंबर। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अटल सुरंग। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है 21 नंबर। एम-सैंड का उपयोग किस क्षेत्र में होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी निर्माण में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 22 नंबर। स्किल इंडिया मिशन किस वर्ष शुरू हुआ था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2015 को। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 23 नंबर। राष्ट्रीय सांख्यिकी यानी एनएसओ किसके अधीन है? ठीक है, यानी एनएसओ किसके अधीन है? चलिए इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। ए नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी हो जाएगा, यानी सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका 24 नंबर। रैम यानी रेम इसी को बोलते हैं, रेम का पूर्ण नाम क्या है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 25 नंबर। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बुध। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही वीडियो मैं रोज अपलोड करता हूं इसी चैनल पर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 26 नंबर। प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष प्रारंभ हुआ? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 1991 को। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका 27 नंबर। किस शासक ने इस इलाही धर्म चलाया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अकबर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है 28 नंबर। ईवीएम मशीन का पहली बार उपयोग कहाँ कब हुआ? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1998 को। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 29 नंबर। भारत में योजना निर्माण का विचार सबसे पहले किसने रखा था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी एम विश्वेश्वरैया। ठीक है, विश्वेश्वरैया हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, यानी आपका ये लास्ट प्रश्न है। FATF का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, आपको बताना है FATF है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आतंकवाद से लड़ना। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। ये रहा 30 प्रश्न। आपको बताना है कमेंट करके कि आपका प्रश्न कितना सही हुआ। तब अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।